उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए शहर के कुछ अधिवक्ताओं ने सुखेर थाने में ठगी के एक बड़े मामले में जांच कर रहे थाने के जांच अधिकारी औकार सिंह द्वारा पीड़ितों पर दबाव बनाने और आरोपियों का सहयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे इन अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 45 दिन से मामले की एफआईआर दर्ज है, लेकिन जांच अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उनका सहयोग करते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे इन अधिवक्ताओं का आक्रोश शहर के सुखेर थाने के पुलिसकर्मी के प्रति आखिर क्यों पनप रहा है। चलिए हम आपको ये पूरा मामला समझाए देते हैं। रेलवे के एक अधिकारी प्रखर मारू पर इन आक्रोशित अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस अधिकारी ने कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और सभी पीड़ितों से करीब 1 करोड़ रुपए मोटी रकम धोखाधड़ी करते हुए ऐंठ ली गई। अधिवक्ताओं के मुताबिक के पीड़ित जब थाने में पहुंचे तो पहले वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से ही मना कर दिया, लेकिन यह सभी पीड़ित इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले और सुखेर थाने के पुलिसकर्मियों के रवैये के बारे में उनको बताया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद सुखेर थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद औकार सिंह को इस मामले का जांच अधिकारी बनाते हुए इस मामले की जांच उन्हें सौंप दी गई है। लेकिन इन आक्रोशित अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस रेलवे के अधिकारियों के दबाव में है, जिसके चलते वह इन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। आखिर क्या कहना है इन आक्रोशित अधिवक्ताओं का, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। एडवोकेट नरेंद्र जोशी, उदयपुर, राजस्थान। आज पहली बार हम आक्रोश के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। जिला कलेक्टर महोदय को, आईजी महोदय को और एसपी साहब को ये रिपोर्ट देने के लिए कि एक आज की तारीख में आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय क्यों नहीं है, क्योंकि खाकी की वर्दी के कुछ अधिकारी अपनी वर्दी के बल पर अपनी गुंडागर्दी करते हुए आज पीड़ितों को धमकाने का काम कर रहे हैं। मामला इस प्रकार का है कि बहुचर्चित मामला है कि रेलवे भर्ती मामले में रेलवे के एक अधिकारी डॉक्टर प्रखर मारू और उसके गिरोह द्वारा पूरा एक गिरोह बनाकर फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हुए पीड़ितों के साथ 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का गबन किया। और जब इन लोगों ने सुखेर थाना में रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सभी पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश 25/10/2021 को दिए। आज 45 दिन बीत जाने के बाद सभी पीड़ित प्रार्थीगण के बयान हो चुके हैं और सभी के बयान होने के बाद दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि रेलवे की फर्जी सीलें इस्तेमाल हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं। लेकिन जो अनुसंधान अधिकारी है एएसआई औकार सिंह, आज मैं उनका नाम लेते हुए उनके खुले आरोप लगाता हूं कि उन्होंने आरोपियों के साथ मिलीभगत करके इन पीड़ितों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों को बुलाया जाता है, थाने बैठाया जाता है और कहा जाता है कि गलती तुम्हारी है, पैसा तुमने दिया है, तुम जेल जाओगे, तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। दुख की बात यह होती है कि चलो इन्होंने पैसा दिया, ये पीड़ित है, इन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन सबसे बड़ा बात आपको इन पीड़ितों का दर्द नजर नहीं आता है। आपने कितनी मलाई खा ली है। मैं खुले रूप से आज पुलिस प्रशासन के इस अधिकारी पर यह आरोप लगाता हूं कि क्यों जब किसी मामले के अंदर संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है, जिन धाराओं के अंदर 41A नोटिस दिए जाने का प्रोविजन नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तारी की जा सकती है। आज 45 दिन बाद भी जब मैंने आपसे बात की तो आपने ये कहा कि आपके पीड़ित प्रार्थीगण ही अपराधी है। हम आज जिला कलेक्टर महोदय से, आईजी साहब से, कलेक्टर साहब से हम ये कहते हैं अगर हम अपराधी है, अगर इन पीड़ितों ने पैसा लगाया ये अपराधी है तो हमको गिरफ्तार करो, हमको गिरफ्तार करो, लेकिन साथ में उस रेलवे के अधिकारी को भी गिरफ्तार करो, उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करो जिसने ये षड्यंत्र अंजाम दिया है। लेकिन उनके सामने आपकी चलती नहीं है। या पद या प्रभाव में क्या बिक चुकी है पुलिस? ये खुला आरोप है हमारा। आता है आपने कितनी मलाई खा ली है। मैं खुले रूप से आज पुलिस प्रशासन के इस अधिकारी पर यह आरोप लगाता हूं कि क्यों जब किसी मामले के अंदर संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है, जिन धाराओं के अंदर 41A नोटिस दिए जाने का प्रोविजन नहीं है, डायरेक्ट गिरफ्तारी की जा सकती है। आज 45 दिन बाद भी जब मैंने आपसे बात की तो आपने ये कहा कि आपके पीड़ित प्रार्थीगण ही अपराधी है। हम आज जिला कलेक्टर महोदय से, आईजी साहब से, कलेक्टर साहब से हम ये कहते हैं अगर हम अपराधी है, अगर इन पीड़ितों ने पैसा लगाया ये अपराधी है तो हमको गिरफ्तार करो, हमको गिरफ्तार करो, लेकिन साथ में उस रेलवे के अधिकारी को भी गिरफ्तार करो, उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार करो जिसने ये षड्यंत्र अंजाम दिया है। लेकिन उनके सामने आपकी चलती नहीं है। या पद या प्रभाव में क्या बिक चुकी है पुलिस? ये खुला आरोप है हमारा। आज तक मैंने कभी किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन पुलिस के अनुसंधान अधिकारी एएसआई औकार सिंह का जो रवैया है, जो उनके फोन पे बात करने का तरीका है, जो पीड़ितों को बुला के थाने पे बैठाया जाता है, और आज प्रत्यक्षदर्शी ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट है कि इन लोगों द्वारा लाखों रुपए जमा कराए गए, अकाउंट में दिए गए,
फर्जी मेडिकल लेटर जारी किए गए, पीवीआर लेटर जारी किए गए, अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए, ट्रेनिंग लेटर जारी किए गए और 45 दिन बाद भी आज एएसआई ओकार सिंह इन अपराधियों को टाइम दे रहा है कि वो हाईकोर्ट जाए, वो जगह जगह जाके अपने बचाव की व्यवस्था करे। और जब हम पूछते हैं इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है तो कहते हैं हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी कमी है। कुल मिला के इस सिस्टम की नाकामी है। अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आज खाकी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा पा रही है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निलंबित करना चाहिए और साथ ही इस मामले के अंदर यदि 24 घंटे के अंदर रेलवे अधिकारी प्रखर मारू और उसके आरोपी की गिरफ्तारी अगर नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल पैदा होगा।